हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेंगे आगे से। तो आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऑपरेटर देखेंगे वो है लेस देन। अच्छा, जरा पहले इसको अनकमेंट कर देते हैं जो कोड लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास एक हमने वेरिएबल बनाया हुआ है और हमने कहा है कि क्या जो टू है वो थ्री से छोटा है। हमने ये बात कही है, लेस देन। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इसको इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में चेक करते हैं। यहाँ पे इसने मुझे दिया है ट्रू, क्योंकि मैंने ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो टू है वो थ्री से छोटा है। कि अब वन पे करते हैं जरा, दोबारा से ट्रू आ रहा है। वन भी जो है वो थ्री से लेस देन है। तो लेस देन का जो ऑपरेटर है वो हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे अगर कोई चीज़ हमें ऐसी मालूम करनी हो कि ये वेरिएबल, ये जो है वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगले में चलते हैं। अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में यही बात होगी कि ग्रेटर देन यानी कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा है या नहीं। तो अब चेक करते हैं, ये हमारे पास लिखा हुआ है फॉल्स आ रहा है। कहने का ये मतलब है क्या टू थ्री से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब हम फोर जरा करते हैं तो ना, अब ट्रू हो गया। क्यों? फोर थ्री से बड़ा है, इस वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई कि हाँ, इसने मान लिया फोर जो है वो थ्री से बड़ा है। तो ये है ग्रेटर देन। अब जो हमारे पास तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है इज इक्वल्स टू। अच्छा, इज इक्वल्स टू को जरा अब हम देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू ये चेक करता है कि क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं या नहीं। ठीक है, आपस में कंपेयर करता है कि क्या थ्री थ्री के बराबर है या नहीं है। अब जरा देखते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, थ्री थ्री के बराबर है। अगर मैं इसको फोर कर दूं, अब चेक करते हैं, फॉल्स आ रहा है। फोर और थ्री बराबर नहीं है एक दूसरे के, तो ये चेक करता है कि वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं। इसको हम डबल इक्वल्स टू के जरिए कहा जाता है। यानी जहाँ डबल इक्वल्स टू आप देखें वैल्यू के बाद, तो ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर कि क्या इसकी वैल्यू जो है बराबर है या नहीं है। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एक और ऑपरेटर है कंपैरिजन का, ये है नॉट इक्वल्स टू। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि थ्री इज नॉट इक्वल्स टू थ्री। अब ये देखते हैं क्या ऐसी कंडीशन आती है। फॉल्स आ रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है कि थ्री इज नॉट इक्वल्स टू थ्री। थ्री जो है वो थ्री के बराबर ही है ना। अच्छा, आप फोर यहाँ पे करते हैं जरा, ये ट्रू आ रहा है क्योंकि फोर जो है वो थ्री के बराबर नहीं है। इसकी वजह से जो है ये वाली कंडीशन भी जो है हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, ये है नॉट इक्वल्स टू। यानी मैं कह रही हूँ कि नॉट इक्वल्स टू इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब एक और कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये हमारे पास है ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जरा इसको चला के देखते हैं। एक वेरिएबल हमने बनाया, इसके बाद इज इक्वल्स टू है, फिर थ्री है। मैं कह रही हूँ थ्री इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू टू। जरा चलते हैं क्या हो रहा है। ट्रू आ रहा है। थ्री जो है वो टू के ग्रेटर देन भी है और उसके बराबर भी। मैं ये कह रही ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये दोनों चीजें चेक करता है कि नंबर बराबर है या नहीं है। क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं या एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, ये भी चेक कर रहा होता है। इसके साथ साथ ये है लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर भी ये चेक कर रहा होता है। जरा इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रू आ रहा है। थ्री इज लेस देन फोर, लेस देन इज इक्वल टू फोर। सही बात है, थ्री जो है वो फोर से लेस देन है। अच्छा, अब हम जरा और दो और पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पे है, अब देखें, हमारे पास एक ऑपरेटर था इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू क्या करता है, वो सिर्फ ये देखता है
कि ये कंपेयर करता है वैल्यू के बराबर है या नहीं, वो डेटा टाइप चेक नहीं करता। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 स्ट्रिंग में है, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो ये चेक नहीं करेगा, ये इसको ट्रू पास कर देगा। अब देखें यहाँ पे ट्रू आ रहा है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, यहाँ पे आपने 2 दिया हुआ है, अब वो ये नहीं चेक कर रहा है कि स्ट्रिंग के अंदर 2 है या किसके कौन सी डेटा टाइप है। डबल इक्वल्स टू डेटा टाइप चेक नहीं करता। अच्छा, अब इस सिचुएशन को सॉल्व किया गया। यहाँ पे अब हमारे पास ट्रिपल इक्वल्स टू लगाते हैं। कौन से बनाते हैं? तुम्हारा टाइप न्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगी, यहाँ पे मैं ट्रिपल इक्वल्स टू करके स्ट्रिंग के अंदर 2 लगाऊंगी और फिर इसको ही हम कंसोल करा देंगे। कंसोल डॉट लॉग टाइप न्यू, ठीक है, ये हमारे पास है। कंट्रोल एस करते हैं जरा। अब ये जो ट्रिपल इक्वल्स टू है, ये इसकी देखेगा वैल्यू बराबर है या नहीं है, और उसकी डेटा टाइप को भी चेक करेगा कि आइदर डेटा टाइप सेम है या नहीं है। ये देखिए फॉल्स इसने दिया है। अगर मैं यहाँ पे भी 2 ऐसे लिख दूं तो ये अब ट्रू आ जाएगा, क्योंकि डेटा टाइप भी सेम है हमारे पास और हमारे पास वैल्यू भी सेम ही है। अच्छा, तो ये सारे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास। ये आप W3 स्कूल से भी और डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।